हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ पायल गुप्ता और आज हम अपना क्लास 9th चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे। वी आर ऑन एक्सरसाइज 3.2। इससे पहले मैंने आपको एक्सरसाइज 3.1 की वीडियो बनाकर दी थी। आई होप कि आपने देखी होगी। दैट वाज वेरी बेसिक वन। सो लेट अस स्टडी एक्सरसाइज 3.2। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज सेइंग राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको कुछ क्वेश्चंस गिवन है नीचे, उसके आंसर आपको करने हैं। सो बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है, बहुत इजी है। सो फर्स्ट पार्ट इज़ व्हाट इज़ द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। सो इसमें एक वर्ड यूज़ हो रहा है, दैट इज़ कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन के बारे में मैंने आपको बताया था अपनी वीडियो में। जो ये XY प्लेन होता है, योर ये एक्सेस, तो ये जो पूरा प्लेन है दैट इज़ योर कार्टेशियन प्लेन और XY प्लेन, राइट। तो आपको बताना है कि इस प्लेन के अंदर जो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है और ये है वर्टिकल एक्सिस। तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस को आप क्या नेम देते हैं? तो बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट पार्ट इज़ जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इन द कार्टेशियन प्लेन, दिस इज़ योर X एक्सिस, सबको पता है ये बात। And the vertical line in the Cartesian plane is your y-axis. So simple. These are the name given. Now come to the second part. Second part is what? तो मैं इसको यहाँ पे बना भी देती हूँ so that आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए। Sorry, ये थोड़ी इधर उधर लाइन जा रही है। This is your x-axis, this is your y. This is your x dash and this is your y dash. Dash means यहाँ पर नेगेटिव वैल्यूज़ आती हैं, ठीक है। So second part is what is the name of each part of the plane formed by these two lines। देखिए इन दोनों लाइन से कुछ पार्ट्स बन रहे हैं। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड दिस फोर्थ पार्ट। तो बताना है ये जो चारों पार्ट्स हैं इनको क्या स्पेशल नेम गिवन है। तो यू नो ऑलरेडी दीज आर क्वाड्रेंट्स। What is the special name given to these parts made by XY plane? That is quadrants, right? Now come to the third part. Your third part is write the name of the point where these two lines intersect. ये जो दो लाइंस हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, दैट इज़ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, कहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं उसका स्पेशल नेम क्या है? तो ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, राइट। द स्पेशल नेम गिवन टू दिस इज ओरिजिन, राइट। So origin is the point where the two lines that is x axis and y axis intersect each other, okay। and origin के जो coordinates होते हैं that is 0, 0। ये coordinate लिखा है मैंने, पहले x लिखते हैं then y लिखते हैं, you already know that, ठीक है। so यहाँ पर x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। so that was very basic one। come to the second question। सी फिगर 3.14, ये जो साथ में आपको एक फिगर दिख रही है, दिस इज़ योर फिगर एंड राइट द फॉलोइंग बेस्ड ऑन दिस फिगर, ओके। तो मैं यहाँ पर कुछ ये लिख देती हूँ नेमिंग। जैसे एक्स एक्सिस में तो आपको एक्स और एक्स डैश गिवन है, दिस इज़ योर वाई एंड दिस इज़ योर वाई डैश, राइट। सो अब आपको यहाँ पर फिगर में कुछ अल्फ़ाबेट्स गिवन है, बी, एच, ई, जी, सी, डी, एल एंड सो ऑन। तो ये आपको बताना है, ये आपको कुछ पार्ट्स गिवन है। योर फर्स्ट पार्ट इज़ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। तो आपको फिगर में देख के बताना है कि बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। रिमेंबर वाइल राइटिंग द कोऑर्डिनेट्स यू विल फर्स्ट राइट द वैल्यू ऑफ एक्स, देन यू विल राइट ऑफ वाई, राइट। सो बी पॉइंट देखते हैं हम कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। दिस इज़ माई बी पॉइंट एंड आई नीड टू राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रखा है एक्स एक्सिस तक और इसी पॉइंट से वाई एक्सिस पर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रखा है। सो योर एक्स की वैल्यू कितनी है, देखिए आप, -5 एंड योर वाई की वैल्यू इज़ 2। सो योर फर्स्ट पार्ट का जो कोऑर्डिनेट हुआ दैट इज़ -5, 2। क्लियर। कम टू द सेकेंड पार्ट। आप वीडियो को पॉज कीजिए और ख़ुद ये सारे पार्ट्स कीजिए। दीज आर वेरी सिंपल। आपको जस्ट फिगर से देखना है, ऑब्जर्व करना है एंड यू हैव टू राइट। नाउ यू आर आस्किंग अबाउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी। तो आप सी पॉइंट देखिए कहाँ पर है, हेयर इज़ माई सी पॉइंट एंड व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट। आप देखिए एक्स एक्सिस पर जब मैंने परपेंडिकुलर डाला तो ये 5 पर आया और y एक्सिस पर डाला तो -5 पर आया। सो आई नीड टू राइट फर्स्ट द वैल्यू ऑफ x दैट इज़ 5 एंड देन -5।
So simple. This is your B point and this is your C point, right? Come to the third part. The point identified by the coordinates -3, -5. तो नाउ इस पार्ट में आपको क्या बताना है, आपको कोऑर्डिनेट गिवन है, यू हैव टू राइट द अल्फ़ाबेट फॉर विच इट बिलोंग्स। तो -3, -5 हम देख लेते हैं। -3 मतलब x की वैल्यू, तो x की वैल्यू यहाँ पर है -3 और -5 कहाँ है, y की यहाँ पर। तो यहाँ पे जब हम परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करेंगे तो जॉइन कहाँ पर हो रहा है, E पर हो रहा है। सो योर E पॉइंट बिलोंग्स टू -3, -5। क्लियर? कम टू द फोर्थ पार्ट। द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2, -4। तो अब हम देखेंगे x2 एंड y -4। तो x2 मतलब दिस साइड एंड y -4 विल बी हियर। सो जब हम यहाँ से परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करेंगे तो आई एम वॉचिंग कि यहाँ पर G पर ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं दोनों लाइन्स। सो योर G पॉइंट बिलोंग्स टू 2, -4, राइट? कम टू फिफ्थ पार्ट, द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट D। अब ये एब्सिसा क्या होता है, और नेक्स्ट पार्ट में आपको एक ऑर्डिनेट वर्ड भी गिवन है। मैंने आपको अपनी कॉन्सेप्चुअल वीडियो में बताया हुआ है, एब्सिसा हम बोलते हैं हमारे x कोऑर्डिनेट को, ठीक है? एब्सिसा इज़ योर x कोऑर्डिनेट यानी वैल्यू ऑफ x एंड ऑर्डिनेट इज़ योर y कोऑर्डिनेट, दैट मीन्स वैल्यू ऑफ y। तो अब इसमें पूछा क्या है हमसे, पॉइंट D का एब्सिसा यानी पॉइंट D का जो x वैल्यू है वो बतानी है। तो D पॉइंट मेरा कहाँ पर है, यहाँ पर है। D का जो कोऑर्डिनेट है पहले हम वो देख लेते हैं। तो x पर तो 6 है और y पर है 2। तो मेरा जो D का पॉइंट है वो है 6, 2। दैट मीन्स माई एब्सिसा बिकम्स 6। सो यू विल राइट एब्सिसा ऑफ D is 6, right? Come to sixth part. Your sixth part is the ordinate of the point H. H point आप देख लीजिए कहाँ पर है, H। तो ऑर्डिनेट पूछा है, दैट इज़ y की वैल्यू पूछी है, राइट? सो H पॉइंट आप पहले निकाल लीजिए कि क्या है। तो ये है -5 पे आ रहा है और H y एक्सिस पर जा रहा है -3 पर। तो -5, -3 इज़ द पॉइंट फॉर H एंड इट्स ऑर्डिनेट बिकम्स -3। सो आप लिखेंगे यहाँ पर ऑर्डिनेट ऑफ H इज़ -3, okay? Come to seventh part. The coordinates of the point L. अब आपका L पॉइंट कहाँ है, यहाँ पर है। This is your L पॉइंट। अब ये किस एक्सिस पर है, y एक्सिस पर। एंड इन द कॉन्सेप्चुअल वीडियो मैंने आपको बताया था कि कोई भी पॉइंट अगर y एक्सिस के ऊपर है दैट मीन्स उसका x वैल्यू जो होगी वो 0 होगी, क्योंकि आपको दिख रहा है कि x कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पर 0 पर ही तो जा रहा है, राइट? सो L पॉइंट जो मेरा बनेगा, क्योंकि ये y एक्सिस पर है तो मेरा x पार्ट 0 एंड y वाला पार्ट क्या है, 5, राइट? सो दिस इज माई आंसर। कम टू द एट्थ पार्ट। योर एट्थ पार्ट इज कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट M। M के पॉइंट बताने हैं आपको। M इज़ वेयर, हियर इट इज़ योर M। तो M अब कहाँ पर लाई कर रहा है, ऑन x एक्सिस। x एक्सिस पर क्या 0 होता है, y की वैल्यू 0 होती है। तो x का पार्ट तो मेरा -3 हो गया बिकॉज इट इज़ इन लेफ्ट हैंड साइड। सो M coordinates is -3, because it is on the x axis, so your y value becomes 0. So these are the answers for second question. I hope कि आपको ये समझ में आया होगा एंड आप इसको खुद से भी कर सकते हैं, बहुत ही बेसिक चीज़ है। और इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे इन द लेटर वीडियोज़। सो जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ।